नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे सभी ढेर से ढेर लोगों को फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। तो यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। अजंता की गुफाओं की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन दिया गया है 33, 27, 25 या 30। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 30। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। गीतांजलि की क्या पहचान है। गीतांजलि की पहचान क्या है। ऑप्शन है कला का ग्रंथ है, कि आराधना का ग्रंथ है, कि नाट्य पुस्तक है या कविता की पुस्तक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और एक कविता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, गीतांजलि एक कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं जो अवस्थित हैं वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है। अब आपको बताना है दार्शनिक यूनान का नहीं है। प्लेटो दूसरा ऑप्शन है, प्लाटनिस तीसरा ऑप्शन है, सोक्रेटिस और चौथा ऑप्शन है अरिस्टोटल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लाटनिस के यूनान के दार्शनिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है। ऑप्शन है पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बाबर शैली या पाल शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाल शैली। तो पाल शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है। तो बनी ठनी के रूप में कौन सी चित्र शैली का अंकन हुआ, राधा का अंकन हुआ है। कांगड़ा, कोटा, किशनगढ़, कुल्लू। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। तो राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की थी। ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन है 55। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने किस उम्र में चित्रकला को आरंभ करना शुरू किए थे। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लगभग 70 वर्ष की उम्र के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। रोम के सिस्टीन चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया है। ऑप्शन है फ्रांसिस्को, दूसरा ऑप्शन है मचाइल गैंगेलो, तीसरा ऑप्शन है फ्रा एंगेल्को और चौथा ऑप्शन है मसाचियो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मचाइल गैंगेलो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59। इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है। आपको बताना है दृश्य कलाओं का अंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ड्राइंग, मूर्तिकला, थिएटर या चित्रकला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थिएटर जो है वो दृश्य कलाओं का अंग नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नत प्रदान करती हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नत प्रदान करती हैं। ऑप्शन है उपयोगी, सजावटी, आध्यात्मिक, सामाजिक। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सामाजिक। तो हमारे चारों ओर के वातावरण को सामाजिक कलाएं उन्नत प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। नीला, हरा तथा बैंगनी
निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, ठंडे हैं या तटस्थ रंग है? नीला, हरा तथा बैंगनी रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। आपका शरीर कितने आयामी है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या चतुर्थ आयामी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, त्रिआयामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। कला के माध्यम किसे कहा गया है? कला में माध्यम किसे कहा गया है? प्रतिपाद्य को, सामग्री को, औसत को या विधि को? कला में माध्यम किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन रूप का अंश नहीं है? वृत्त, क्षेत्र, सिलेंडर या शंकु? तो रूप का अंश नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, क्षेत्र जो है वो कोई रूप का अंश नहीं है। वृत्त, सिलेंडर और शंकु ये रूप का अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? ऑप्शन है रेखा, वर्ण, बुनावट या रूपाकार? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूपाकार। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कला तत्व रूपाकार उभारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? ऑप्शन है टोकरी, पोट्री, रजाई, व्यक्तिचित्र? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रजाई। अनुपयोगी है रजाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी आश्रय दिया? अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्राश्रय दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? यूनानी, चीनी, इटली या फारसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यूनानी। तो गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी का प्रभाव है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? ऐतिहासिक दृष्टि से आपको बताना है सबसे पहले कौन बना हुआ है, उसके बाद कौन बना हुआ है। तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पहले कुतुब मीनार, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तंजौर, पटना, जयपुर, कलकत्ता? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पटना। तो कंपनी शैली, चित्र शैली का प्रमुख केंद्र पटना है, पटना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? तैल, जल, पेस्टल या वाश? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाश तकनीक। तो बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर वाश तकनीक में चित्रांकन किया। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान क्या थी? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे या ग्राफिक कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार थे। देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। अजंता की गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी, किस सन में? 1819 में, 1829 में या 1821 में या 1851 में? तो अजंता के गुफा मंडपों की खोज हुई थी 1819 में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। यहाँ पूछा गया है फुलवारी कला क्या है? जनजातीय कला है कि ललित कला है कि लोक कला है कि लोकप्रिय कला है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोक कला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? चारकोल, पेंसिल, पेस्टल स्टिक या उक्त सभी?
सही जवाब ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, चारकोल, पेंसिल और पेस्टल स्टिक भी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में, शांति निकेतन में, बीरभूम रविंद्र भारती विद्यालय या भोपाल में? तो ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सही होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, कलाकार AR चुगतई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? अवध शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? ऑप्शन डी सही होगा बंगाल शैली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 78, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा केरल। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, यहाँ पूछा गया है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? षष्टांग, वास्तुशास्त्र, योग सूत्र या नाट्यशास्त्र? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80, वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, बदामी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा एलोरा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 81, ऐसा कौन सा एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? ऑप्शन है विलियम मेरिस, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल या रोनाल्ड? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, बड़ौदा में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा मुंबई में। तो प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना मुंबई में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 83, महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? कोटा, कांगड़ा, चंबा या तीरा, सुजानपुर? ऑप्शन बी से होगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? राम सुतार, शंकर चौधरी, भावेश सान्याल या डीपी राय चौधरी? श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? तो श्रम की विजय बनाया है डीपी राय चौधरी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, इसमें पूछा गया है, हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? विष्णु, बुद्ध, शिव या कृष्ण? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्रण किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार KN मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा या विश्व भारती विश्वविद्यालय? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद का प्रणेता कौन माना जाता है? माने, दूसरा ऑप्शन है मोन्द्रियान, तीसरा ऑप्शन है डॉली और चौथा ऑप्शन है मोने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा माने। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद की प्रणेता माने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, इनमें से किस कलाकार का वाराणसी से संबंध है? सुधीर रंजन खासगीर का, कि LM सेन का, KS कुलकर्णी का, RS बिष्ट का? ऑप्शन सी सही होगा KS कुलकर्णी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, इनमें से कौन सा कलाकार हिंदी लेखक भी है? BN आर्या, YN जोगी, राय कृष्णदास, के हलदार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? सही जवाब ऑप्शन सी होगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92,
किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए? ऑप्शन असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय। ऑप्शन सी होगा सही यहाँ पे राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम यूरोपीय यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। किस शहर में श्री राम जन्मभूमि है? मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अयोध्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय स्थापित हुआ कहाँ पे? लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस प्रदेश में आता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली शहर किस प्रदेश में आता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दिल्ली में। किन शासित प्रदेश है? अगला देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या सूरदास। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, कंस का श्री कृष्ण से क्या संबंध था? ताऊ, चाचा, मामा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मामा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, ग्वालियर। ऑप्शन बी से होगा आगरा। अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। महारानी जोधाबाई किसकी माता थी? महाराणा प्रताप की, मीराबाई की, जहांगीर की या मानसिंह की। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर की। तो यहाँ पे आपके 150 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।